या फिर क्या, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है, ग्राफ के बारे में बात क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ के बारे में, ठीक है, वीटी ग्राफ के बारे में। तो पहला यहाँ पे कंडीशन आएगा किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा, मैंने सिखाया ना यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है भाई, ये तो बदलती नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो कोई एक्सेलेरेशन तो आएगा नहीं, एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। इनके लिए हम पढ़ते हैं, चलिए भाई दिखाते हैं एग्जाम्पल। ये है, ठीक है, ये रहेंगे, मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक चंगू जी है भाई, चंगू जी, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे है। अब ये रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या हुआ, 0,0 पे, ओरिजिन पे है ये। अब ये चल रहा है, ठीक है, चले, यूनिफॉर्म मतलब तो है ना, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस चलना, चल के यहाँ पे आए, ठीक है, ये पॉइंट पे आ गए। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, 1 सेकंड तक चले हैं और 1 मीटर चले हैं, ठीक है। बताइए भाई, तो यहाँ पे इनकी स्पीड कितनी होगी, कितने स्पीड से चले हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, कितना, 1 मीटर पर सेकंड से चले हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ से चले, 1 सेकंड चले हैं ये, ठीक है, और 1 मीटर ही चले हैं, चल के यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए। तो यहाँ पे इनकी स्पीड कितना होगा, 1/1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इनकी स्पीड होगा। बी पॉइंट पे आ गए, फिर यहाँ से चले हैं, यहाँ आ गए इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए सी पॉइंट पे, फिर 1 सेकंड चले हैं भाई, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, फिर 1 मीटर चले हैं ये, फिर यहाँ भी इनकी स्पीड निकाले कितना है, 1/1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर देगी यूनिफॉर्म मोशन। देखिए क्या स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, या वेलोसिटी में कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, तो क्या एक्सीलरेशन आएगा, नहीं आएगा। तो हमने क्या पढ़ा, एक्सीलरेशन क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इफ देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी देन देयर विल बी नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। अभी हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ग्राफ, यहाँ क्या रहेगा मेरा, टाइम, ठीक है, टाइम इसमें t सेकंड में लेंगे, और यहाँ क्या रहेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लीजिए, या फिर क्या, स्पीड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम v की बात करेंगे। चलिए भाई, ये मेरा क्या हो जाएगा, 0,0 है, 0, ये पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे हो गया। चलिए भाई, टाइम कितना हुआ, 1 सेकंड, इनकी स्पीड कितनी है, 1, तो 1 पे 1, ऐसे, ठीक है। फिर अगला टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड, कितना दूरी चल रही है, 2 मीटर, 2/1, यहाँ पे भी कितना है, 1 ही है, ऐसे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ही है, और यहाँ पे कितना, 1 ही है, कैसे, यहाँ क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है भाई, देखो कितना कमाल की बात है ना ब्रो। यहाँ क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, याद रखिएगा एनसीईआरटी में सवाल दिया है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या, वीटी ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन होती है, और किसके पैरेलल, पैरेलल टू टाइम एक्सेस, ठीक है, किसके पैरेलल है वो, टाइम एक्सेस के पैरेलल, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, किसके पैरेलल, टाइम एक्सेस के पैरेलल होती है। चलिए भाई, ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है भाई, कोई स्लोप तो है नहीं, यहाँ स्लोप कितना होगा, एक बोलिए, स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप मतलब tan थीटा,
यही होता है ना टेन थीटा। परपेंडिकुलर, कुछ परपेंडिकुलर कौन सा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर क्या, स्पीड अपॉन क्या होता है, टाइम। ठीक है, टाइम। तो क्या पढ़ रहे हो भाई, स्पीड अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। वही हो जाएगा एक्सेलरेशन, किसको हो जाएगा, एक्सेलरेशन को, एक्सीलरेशन को। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है भाई, देखिए वेलोसिटी में कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगा भाई, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो फिर भी हमने क्या सीखा, द स्लोप ऑफ, क्या, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको डिफाइन कर रहा है, एक्सीलरेशन को। अगर निकालते हैं क्या, एरिया, एरिया ऑफ कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। ठीक है, इक्वल टू, बोलिए भाई एरिया में क्या आएगा, समाइजी को पकड़ लीजिए, एरिया में निकाल लीजिए, एरिया कितना हो जाएगा भाई, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर। निकाल, एरिया कैसे निकालते हैं, साइड लेंथ इंटू विड्थ से, ये साइड के स्क्वायर से। बोलिए साइड पे कौन कौन से है, एक है टाइम इंटू दूसरा कौन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है भाई, क्या होता है, हम क्या पढ़े हैं कि सिंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है ये, वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी को बताता है ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इंटू क्या, टाइम। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, याद रखिएगा भाई दोनों पॉइंट। तो यहां पे क्या सीखा कि द एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को, और स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। तो दो बातें क्लियर हो गई। चलिए भाई, किसके लिए था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, कंफर्म है ना, कैसे निकाल